इतिहास में ऐसे बहुत कम संत हुए हैं जिनकी वाणी ने सदियों तक करोड़ों लोगों के हृदय में भक्ति का दीप जलाए रखा। सूरदास जी उन्हीं महान संतों में से एक है। उनकी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम और वात्सल्य मिलता है जो आज भी हर भक्त के मन को भाव विभोर कर देता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथा सागर में। आज हम जानेंगे भक्ति काल के महान कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और हिंदी साहित्य के अमर रचनाकार सूरदास जी के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। तो चलिए इस कहानी में प्रवेश करते हैं। सूरदास जी के जन्म के संबंधों में विद्वानों के बीच पूर्ण सहमति नहीं है। सामान्यतः माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र के आसपास हुआ। उनके जन्म स्थान और जन्म वर्ष के बारे में अलग अलग थोड़े मत मिलते हैं। सूरदास जी के अंधत्व के बारे में भी विभिन्न परंपराएं हैं। कुछ परंपराएं उन्हें जन्म से दृष्टिहीन मानती हैं और जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने जीवन में बाद में दृष्टि खोई। ऐतिहासिक रूप से यह निश्चित नहीं है। बचपन से ही उनका मन सांसारिक आकर्षणों की अपेक्षा भक्ति की ओर अधिक था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम पर या नाम का कीर्तन सुनना अत्यंत प्रिय था। धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। उनकी मधुर वाणी और गहरे भाव लोगों को आकर्षित करने लगे। जहाँ भी वे भजन गाते, लोग श्रद्धा से सुनने के लिए एकत्रित हो जाते। लोक परंपरा के अनुसार श्री सूरदास जी का संबंध महान वैष्णव आचार्य श्री वल्लभाचार्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उनके मार्गदर्शन से सूरदास जी की भक्ति और अधिक प्रगाढ़ हुई तथा उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करना शुरू किया। सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक बालक, मित्र और प्रेम के स्वरूप के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने विशेष रूप से बालक कृष्ण की लीलाओं, यशोदा के वात्सल्य और ब्रज की भक्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे पढ़ते या सुनते समय ऐसा लगता है कि मानो ब्रज की लीलाएं आंखों के सामने जीवंत हो उठे। सूरदास जी का नाम विशेष रूप से सूर सागर से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और हिंदी साहित्य लहरी जैसी रचनाएं भी उनके संबंध मानी जाती हैं। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण थी, जिसके कारण आम लोग भी उनके पदों को आसानी से समझ पाते थे। सूरदास जी के पदों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उनमें केवल काव्य सौंदर्य ही नहीं बल्कि गहरी भक्ति और माननीय भावनाएं भी समाहित थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी चंचल लीलाओं, माता यशोदा के वात्सल्य और ब्रजवासियों के प्रेम का अत्यंत सजीव चित्रण किया। जब उनके पद गाए जाते थे तो श्रोताओं के मन में ऐसा अनुभव होता था मानो वे स्वयं वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हों। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी मंदिरों, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े प्रेम से गाई जाती हैं। सूरदास जी को अष्टछाप के प्रमुख कवियों में भी स्थान दिया जाता है। अष्टछाप उन 8 महान कवियों का समूह था जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया
इस परंपरा ने हिंदी भक्ति साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। सूरदास जी की रचनाओं में प्रेम, करुणा, भक्ति, वात्सल्य और विनम्रता का अद्भुत संगम मिलता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। इतिहासकारों के अनुसार उनके जीवन के कुछ विवरण जैसे जन्म स्थान, जन्म वर्ष और दृष्टि से संबंधित बातें पूरी तरह निश्चित नहीं है। अलग अलग परंपराओं में इनके बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि उनका साहित्य भारतीय भक्ति परंपरा की अमूल्य धरोहर है। उनके पदों का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। आज भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य का अध्ययन करते समय सूरदास जी की रचनाएं पढ़ती हैं। संगीतकार उनके पदों का गायन करते हैं और करोड़ों श्रद्धालु उनमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का अनुभव करते हैं। सूरदास जी का जीवन हमें सिखाता कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका विश्वास, समर्पण और आत्मबल होता है। भक्ति, प्रेम और विनम्रता मनुष्य को महान बनाते हैं। उनकी वाणी आज भी यह संदेश देती है कि जब मन ईश्वर के प्रेम से भर जाता है, तब जीवन का हर दुख छोटा लगने लगता है और हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखाई देती है। तो दोस्तों, सूरदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति देखने की शक्ति में नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और समर्पण में होती है। उनकी रचनाएं आज भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश देती हैं। उनका जीवन हमें याद आता है कि कठिन परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसका मन ईश्वर की भक्ति में अटल हो। यदि आपको यह जीवन गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए राधे राधे, और ऐसी ही महान संतों, भक्तों और महापुरुषों की प्रेरणादायक जीवन गाथाएं सुनने के लिए हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। हिंदी कथा सागर, जहां इतिहास, भक्ति और प्रेरणा जीवंत हो उठते हैं।